पहले से जुड़े हैं? अच्छा, पहली बार देख रहा हूँ सब। ठीक है, जब तक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेरी हैप्पी टू बी हियर। और बहुत लंबे समय बाद मैं आया हूँ। आई गेस कितने 8-10 महीने तो हो चुके हैं शायद। भक्त लोग रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी आपको महीने में एक बार तो आना पड़ेगा। लेकिन बहुत मुश्किल है इतनी सारी सेवाओं ट्रैवलिंग के साथ। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागा दासे करुणा कोरी। वैष्णव ठाकुर मुझे मृदंग। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागा। ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रसागा दासे करुणा कोरी। दिया पद छाया शुद्ध है रामा तुम्हार चरण दिया पद छाया शुद्ध है रामा तुम्हार चरण। दिया पद छाया शुद्ध है रामा तुम्हार चरण। दिया पद छाया जय मेघनानी जय दोष शोधी जय गुण देवदासी। जय जय मेघनानी जय दोष शोधी जय गुण देवदासी। जय सत्संग देह है आमार বসেছে সঙ্গের আসে। জয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছে সঙ্গের আসে। জয় সৎসঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছে সঙ্গের আসে।
सततं एकाकी আমার নাই পাইবা হরি নাম एकाकी আমার নাই পাইবা হরি নাম कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम तुम्हें कृपा करी देह कृष्ण तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम कृष्ण से कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति अच्छे कृष्ण देते पारो तुम्हारा कृष्ण से कृष्ण देते पारो तुम्हारा शक्ति আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাই তব পাছে পাছে আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাই তব পাছে পাছে আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাই তব পাছে পাছে আমি তো গঙ্গা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে পাছে পাছে ओ है वैष्णव ठाकुर दयार सागर लीला से करुणा करी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे
Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. हरे कृष्णा। तो हम सब आज बहुत ही आनंद का विषय हमारे सबके लिए। सब जानते हैं प्रभु जी को, फिर भी कुछ कुछ नए भक्त हैं तो सबने सूचना करी। प्रभु जी जो है एक्चुअली ही इज द मेन पर्सन ऑफ इस्कॉन नीमच। और नहीं, मेन पर्सन है जगन्नाथ जी। पहले जगन्नाथ जी प्रभुपाद जी के बाद महाराज जी के बाद सार्थक। और प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन के डेप्यूटी प्रेसिडेंट जैसे प्रोफेशनली प्रभु जी एज सीए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कृष्ण भावनामृत की प्रचार की। उन्होंने अपना पूरा लाइफ उन्होंने कृष्ण भक्ति में प्रचार भी डेडिकेट किया है। और इसको उज्जैन के डेप्यूटी प्रेसिडेंट, उसी के साथ साथ एमपी में जितनी जगह पर अलग अलग सेंटर्स खोल रहे हैं प्रभु जी उनके मेन इंचार्ज हैं। और प्रभु जी बहुत दिनों के बाद हमारे दिव्य सेंटर में आए हैं, तब प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के स्वागत करेंगे। सब हाथ ऊपर करिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपादी गौर प्रभु जी की तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कि वैष्णव गीत लिखा है, बहुत ही विशेष है। वो है वैष्णव ठाकुर। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं। तो वैष्णव की महिमा के ऊपर एक गीत लिखा है। हम जहाँ रह रहे हैं ये वातावरण साधारण नहीं है, जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं ये लोग साधारण नहीं। वैष्णव बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन भी है, साथ में वैष्णव जो हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जितने प्रकार के लोग हैं उन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव। इसलिए वैष्णव को ठाकुर कहा जाता है। ठाकुर मतलब भगवान नहीं ठाकुर मतलब यस मास्टर। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको ठाकुर कहते हैं। ठाकुर साहब मतलब बहुत बड़े व्यक्ति हैं। सो वैष्णव ठाकुर। तो वैष्णव की महिमा के विषय में एक गीत है, राइट। क्या है? वैष्णव ठाकुर दया सागर। वैष्णव लोग जो हैं वो दया के सागर हैं। सागर मतलब समुद्र। तो दया बहुत रूपों में दिखा सकते हैं। बहुत लोग दया दिखाते हैं, कुछ लोग छोटी दिखाते हैं, कुछ बड़ी दया दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में सबसे ज्यादा करुणामय अगर कोई है तो वो है वैष्णव। क्यों? क्योंकि वो दान में किसको देते हैं? अच्छा, साधारणतः लोग दया दिखाते हैं तो क्या देते हैं दान में? वस्तु देते हैं, जैसे कपड़े दान करना, वेरी गुड। भोजन देना, ओके। और नीड तो बहुत सारी हो सकती है। और क्या देते हैं लोग दान में? जीवन दान हाँ जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है इधर से शायद? हाँ, लोग देते हैं। अच्छा, रुपए, मुझे समोसे सुनाई दिया, सॉरी रुपए वैसे भी दान में देते हैं, यस, वो भी दानी है। बहुत कुछ दान में देते लोग, राइट। रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, और रुपए पैसे देते हैं, सब्जियां दान में देते हैं, राइट। और कुछ बड़े अगर लोग हैं तो गाड़ियां भी दान में देते हैं, बड़े बड़े बॉस अपने एम्प्लॉयज को। कुछ लोग फ्लैट्स दान में दे देते हैं, राइट, बॉस को दान में देते हैं। लेकिन वैष्णव लोग क्या दान में देते हैं?
वैष्णव के सबसे बड़े दाता माने जाते हैं, वो कृष्ण को ही दान में दे देते हैं। आप रोटी कपड़ा तो मकान ये सब छोटी बातें हैं, आप भगवान कृष्ण को ही लेकर के जाइए। हम कृष्ण को आपकी संपत्ति बना रहे हैं तो कृष्ण को दान में देते हैं। तो इसलिए कौन सबसे बड़ा दाता हुआ? वैष्णव। इसलिए उनको कहते हैं दयार सागर। तो बाकी जितने दयावान लोग हैं वो किसके समान है? कोई नदी के समान है, कोई तालाब के समान है, कोई कुएं के समान है, कोई छोटे से खड्डे के समान है। लेकिन वैष्णव लोग कौन है? सागर, दयार सागर, राइट। इसलिए जब वैष्णव इतने दयावान हैं, और हमें दया चाहिए कि नहीं? किस किस को दया चाहिए वैष्णव की? वेरी गुड, सबको चाहिए। इसलिए दूसरी लाइन में लिखा है, ये दास से करुणा करी। मैं आपका दास हूं, मेरे ऊपर भी करुणा कीजिए, मेरे ऊपर भी दया कीजिए। क्या दया कीजिए? बंगला दिला दीजिए, गाड़ी दिला दीजिए, ऐसी दया मांग रहे हैं क्या? नहीं। फिर कौन सी दया मांग रहे हैं? ये ध्यान में देखने वाली चीज है। आगे जो लाइनें आने वाली है, जो वैष्णव आचार्य गीत लिख रहे हैं, कोई साधारण नहीं है। फिल्मी एक गाना था, कैसे कैसे को दिया है ऐसे वैसे को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, राइट। तो लोग लिफ्ट मांगना चाहते हैं, दया मांगना चाहते हैं, क्या मांगना चाहते हैं? एक नहीं तो चार दिला दे। बंगला गाड़ी ये सब मांगना चाहते हैं। लेकिन वैष्णव क्या मांग रहे हैं? बंगला गाड़ी नहीं मांगते। वैष्णव जो मांग रहे हैं बहुत ही अमूल्य वस्तु मांग रहे हैं। यहाँ पे वर्णन आ रहा है, दिया पद छाया शोधो है आमाए तुम्हारे चरण धरी। मुझे आपके चरण कमलों की छाया दीजिए, राइट। मतलब मुझे आपके चरण कमलों में स्थान दीजिए, ये करुणा मेरे ऊपर कीजिए। और शोधो है आमाए, मुझे शुद्ध कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं पूरी तरीके से अशुद्ध हूँ, मेरे मन में बहुत सारी अशुद्धियां हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां हैं? कितनी अशुद्धियां हैं, कौन जानता है? मन में कितने प्रकार की अशुद्धियां हैं? लालच, काम, ओके, क्रोध, लोभ, मोह, ओके, वेरी गुड, मदमात्सर्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य, 6 प्रकार के अनर्थ हैं। ये 6 प्रकार की अशुद्धियां हैं। इसलिए इन सब अशुद्धियों से मुझे शुद्ध कीजिए, शोधो है हमारे। और इसके लिए मैं क्या करने के लिए तैयार हूं? तुम्हारे चरण धरी, मैं आपके चरण कमलों को पकड़ रहा हूं। इसको सिर्फ बोलना नहीं है, ये प्रैक्टिकली करना भी चाहिए, राइट। जब भी कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं जिनसे हमको बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनके चरणों में गिरने की हैबिट आनी चाहिए। साधारणतः लोग गिरना नहीं चाहते हैं। हर जगह सिखाया जाता है कि कैसे एटीट्यूड डेवलप करना है, सिर उठा करके चलना कैसे सिखाया जाता है, राइट। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं, हमें सबका बॉस बनना है, ये सिखाते हैं ना लोग। लेकिन वैष्णव समाज में हम बॉस बनने के लिए नहीं है। वैष्णव समाज में हम किसके लिए आए हैं? दास बनने के लिए। जो जितना दास बन सकता है उसको उतनी ज्यादा कृपा मिलेगी। इसलिए दास का स्थान कहाँ होता है? चरणों में कि सिर पे? चरणों में। इसलिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? तुम्हारे चरण धरी। तो वो वैष्णव के चरण पकड़ना चाहिए। जब तक हम ये हैबिट नहीं डालेंगे, वैष्णव के चरणों में नहीं गिरेंगे, वैष्णव की कृपा नहीं मिल पाएगी उतनी, राइट। और उनके चरणों में गिरने से होगा क्या? और उनकी कृपा प्राप्त करने से क्या होगा? क्षय वेगदमी, जो 6 प्रकार के वेग हैं उनको हम दमन कर पाएंगे, शांत कर पाएंगे। 6 वेग कौन से हैं? कौन बताएगा? 6 वेग। वेरी गुड। वाणी का वेग, मन का वेग, और उदर वेग, उपस्थ वेग। किसी को श्लोक याद है? नए नए भक्तों में से कोई अगर किसी को श्लोक याद है तो? रूप गोस्वामी ने लिखा है इसको, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। बोलिए, किसी को भी याद हो, सीनियर्स में से बता सकते हैं। यस सार्थक प्रभु। हाँ, हरि बोल, ताली बजाइए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वमपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। तो कह रहे हैं 6 प्रकार के वेग हैं जिसको कंट्रोल करना चाहिए। डिटेल्स के लिए आप उपदेशामृत में जा सकते हैं, पहला श्लोक है। तो ये 6 वेगों को कंट्रोल करना चाहिए। कैसे होगा? वैष्णव की कृपा से होगा। आगे कह रहे हैं 6 दोष शोधि। ये 6 दोष कौन से हैं? 6 प्रकार के दोषों को शुद्ध करते हैं वैष्णव। एक तो 6 प्रकार के दोषों को ऊपर हमने बता दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह। उसको छोड़ करके 6 प्रकार के दोष और कौन से? देखें किसको याद है।
आज आपकी रीडिंग हियरिंग के टेस्ट होंगे। किसको याद है? छह दोष शदी। ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। ये 6 प्रकार के दोष हैं जो भक्ति को विनाश करते हैं, भक्ति का नाश करते हैं। कौन से हैं? अत्याहार मतलब ज्यादा खाना, अति से ज्यादा खाना, या फिर ज्यादा धन संग्रह करना, दोनों इसमें आते हैं। अत्याहार। प्रयासश्च मतलब भौतिक कार्य के लिए बहुत ज्यादा कठिन प्रयास करना, परिश्रम करना, सो कहते हैं प्रयासश्च। तीसरा है प्रजल्प मतलब फालतू की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, राइट। नियमाग्रह मतलब नियमों का पालन नहीं करना, ये उसका एक मीनिंग होता है। दूसरा मीनिंग होता है कि नियम क्यों पालन कर रहे हैं वो भूल जाना कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, सिर्फ नियम पालन करने के लिए ही नियम पालन करना, राइट। नियमाग्रह। जनसंघर्ष मतलब भौतिकतावादी लोगों का संग करना, अभक्तों का संग करना। और लौल्यम मतलब लालच। षड्भिर भक्तिर विनश्यति, ये 6 चीजें जो हैं भक्ति का विनाश करती हैं। ये होते हैं 6 दोष। और तीसरी लाइन में लिखा है 6 गुण देहो दासे, और मुझे 6 गुण प्रदान कीजिए, अच्छे गुण। ये 6 अच्छे गुण कौन से हैं? कौन बता सकता है? वेरी गुड। उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिर्प्रसिद्ध्यति। ये 6 गुण वो हैं जो भक्ति को बढ़ाते हैं, राइट। उसमें आता है सबसे पहला उत्साह। भक्ति के लिए बहुत जरूरी है उत्साह होना चाहिए। निरुत्साहित व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। जिसके अंदर उत्साह ज्यादा है वही भक्ति कर सकता है। जिसके अंदर जितना ज्यादा उत्साह है वो उतना ज्यादा भक्ति में आगे बढ़ता है, राइट। उत्साहान। दूसरा है उत्साहान निश्चयात्। निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए। धैर्यात् मतलब धैर्य धारण करना, इंग्लिश में कहते हैं पेशेंस, राइट। धैर्य होना चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, या फिर इस प्रकार से। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, भक्ति के लिए जो भी कार्य करने चाहिए वो करने चाहिए, जो भी अनुकूल है, जो भी फेवरेबल है वो करने चाहिए। 5वां है संग त्यागात्, अभक्तों का संग छोड़ना चाहिए। और सतो वृत्ते है, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए। ये 6 चीजें करेंगे तो भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो 3 लाइन में 3 श्लोकों का वर्णन हो गया, 18 क्वालिटीज। और चौथी लाइन में कह रहे हैं 6 सत संग देहो है आमारे बोशेची संगेरा आशे। और वैष्णव लोगों में क्या देते हैं? 6 सत्संग। 6 सत्संग कौन से हैं? सत्संग तो अभी तक एक ही सुना था। हाँ जी, नाम नहीं। 6 सत्संग देहो है हमारे, कोई जानता है? भक्तों का संग, बहुत अच्छा बोला आपने, लेकिन ये जवाब नहीं है। मेरे पीछे दोहराइए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रीति यानी प्रेम के लक्षण है, जिसे 6 सत्संग कहा गया है। क्या है? ददाति मतलब गिफ्ट्स देना। वी शुड गिव गिफ्ट्स, लोगों को गिफ्ट देने चाहिए, राइट। प्रतिगृह्णाति मतलब ग्रहण करना। अगर कोई हमें दे रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण तो सब करते हैं लेकिन देते नहीं है बट वी शुड एक्सेप्ट गिफ्ट्स ऑल्सो। गुह्यम आख्याति पृच्छति, दूसरों के साथ अपना हृदय शेयर करना, और जब दूसरे हृदय शेयर कर रहे हैं तब उनको सुनना, राइट। शेयरिंग द हार्ट्स एंड हियरिंग अदर्स हु आर शेयरिंग देयर हार्ट्स। 5वां है भुंगते मतलब भोजन कराना, किसी को बुला करके प्रसाद पे उनको भोजन खिलाना, उनकी सेवा करना।
भोजयते, भोजयते मतलब जब कोई हमें बुला करके खिलाना चाहता है तो जाकर के खाना भी चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट प्रसाद, ऑनरिंग प्रसाद। षड्विधा प्रीति लक्षणम, ये 6 कार्य करने से प्रीति यानी प्रेम बढ़ता है। क्यों जरूरी है? क्या हम अकेले रह करके भक्ति नहीं कर सकते? प्रभु जी क्या करना है? हम तो भक्त संघ से इतने परेशान हो चुके हैं, नहीं चाहिए मैं भक्त संघ, अकेले रह करके हम भक्ति करेंगे। कभी कभी लोग बोलते हैं ऐसा, है ना? अकेले रहकर कौन कौन सोचता है अकेले रहकर भक्ति ज्यादा अच्छे से होगी? कोई नहीं। कौन कौन सोचता है भक्तों के संग में ही भक्ति अच्छी होगी? वेरी गुड, सभी बुद्धिमान है। इसलिए यहाँ पर लिखा है एकाकी आमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तन। अकेले हम कभी भी भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमारी भक्ति के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है भक्तों का संग। जितना ज्यादा भक्तों का संग हम करेंगे उतना ही भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। अकेले जब भी करने का प्रयास करेंगे आप देखेंगे भक्ति में उत्साह हमारा धीरे धीरे कम होता जाएगा। राइट, इसलिए अकेले भक्ति नहीं करना। भक्ति में अकेले करने से भक्ति में बल आएगा ही नहीं, शक्ति आएगी ही नहीं। हरिनाम में मन नहीं लगेगा। हरिनाम जो 16 माला भक्तों के साथ बैठ करके बड़े आसानी से हो जाती है, वो 16 माला एक एक माला इतनी हैवी लगेगी कि समझ में नहीं आएगा कैसे पूरा करें, मन नहीं लगेगा। तो लोग बीच में मोबाइल निकाल लेते हैं और फिर T20 वर्ल्ड कप देखने लग जाते हैं। राइट, कोई फिल्म देखने लग जाता है, कोई एपिसोड्स के आते हैं सीरियल्स वो देखने लग जाते हैं, मन नहीं लगता। कुछ तो माला करना है, कैसे करना है, तो दूसरे कार्य करते करते वैसा नहीं होता है। राइट, इसलिए एकाकी आमार नाही पाए बल हरिनाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने। इसलिए हे वैष्णव ठाकुर आप कृपा कीजिए, आप कृपा कीजिए, मुझे श्रद्धा का एक बिंदु, एक बूंद दीजिए जिससे मैं कृष्ण नाम धन को प्राप्त कर पाऊं। श्रद्धा के बूंद से ही ये सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आछे। कृष्ण किसकी संपत्ति है? भक्तों की संपत्ति है। तो जिसकी जो संपत्ति है उसको वही दे सकता है, दूसरा तो कोई नहीं दे सकता। राइट, मान लीजिए ये फोन मेरा है, तो क्या सार्थक प्रभु इसको किसी को दान कर सकते हैं कि मदन मोहन प्रभु ये लो मैं आपको धीर गौर का फोन दान में दे रहा हूँ? कर सकते हो वैसा? नहीं। आप खुद का दान में कर सकते हो, मेरा दान में नहीं कर सकते। राइट, अगर मेरा दान में करेंगे तो दान नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? चोरी डकैती दिन दहाड़े डकैती। लेकिन खुद का दान कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण किसकी संपत्ति है? वैष्णव की। तो इसलिए वैष्णव कृष्ण को दान करते हैं। कृष्ण दीते पार तुम्हार शक्ति आछे। और जहां तक मेरा प्रश्न है, आमी तो कंगाल, मैं तो कंगाल हूं और मैं क्या कर रहा हूँ? कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पछे पाछे, मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। कृष्णा कृष्णा, मुझे कृष्ण दो कृष्ण दो कृष्ण दो। ऐसे वैष्णव के पीछे भागना चाहिए, वैष्णव के पीछे भागना चाहिए, वैष्णव के चरण कमलों को पकड़ना चाहिए, तब जाके हमारे भक्ति में कुछ उद्धार हो पाएगा। ये एकमात्र उसका लक्षण है। राइट, इसलिए हम जो चर्चा करने वाले हैं वो विशेषकर 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं या फिर आवश्यकता है भक्ति में जो बहुत जरूरी है किसी भी भक्त के लिए, किसी भी प्रचारक के लिए। पता नहीं हम तीनों आज कवर कर पाएंगे कि नहीं, जितना हम जा सकते हैं उतना हम जाएंगे। 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है अगर प्रचारक की दृष्टि से देखें या फिर साधक की दृष्टि से देखें तो एक है भक्ति शक्ति। हम जो भक्ति कर रहे हैं ये भक्ति, इसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। राइट, बिना शक्ति के, शक्ति मतलब भगवान की शक्ति, वैसा नहीं कि माता को जाके पूछना पड़ेगा अलग से, वो शक्ति वाली बात नहीं हो रही। इट्स समथिंग लाइक कि मान लीजिए किसी ने बंदूक चलाई, क्या ऐसी आवाज आती थी, बंदूक तो चलाई लेकिन उस गोली में बारूद नहीं है। राइट, तो कुछ होगा उस गोली से? कुछ नहीं होगा। या फिर आप दवाई खा रहे हैं, आपने कैप्सूल खाया लेकिन कैप्सूल का ढक्कन तो बढ़िया अच्छा है लेकिन अंदर से कुछ दवाई नहीं, खाली है अंदर से, तो ऐसे कैप्सूल खाने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से हम गोलियां चला रहे हैं, है ना, एक उंगली बाहर निकाल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलियां पे गोलियां चला रहे हैं। और अगर हमारी गोलियों में अंदर बारूद नहीं है तो गोलियां कुछ काम करेंगी? फिर प्रश्न आता है प्रभु जी क्या हो रहा है, 10 साल हो गए गोली चलाते चलाते, भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि शक्ति नहीं है अंदर, क्योंकि हरिनाम जो है वो खोखला हो रहा है हमारा, उसमें उतनी शक्ति हम डाल नहीं रहे हैं, जान नहीं डाल रहे हैं।
इसलिए जो हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, उस भक्ति के अभ्यास में सबसे जरूरी क्या है कि भक्ति शक्तिशाली होनी चाहिए। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम, राइट, ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। कोई व्यक्ति अगर किसी के मन में कोई इच्छाएं नहीं है, अकामः, या फिर सर्व कामो वा, उसके अंदर हर प्रकार की भौतिक इच्छाएं, सारी इच्छाएं हैं, मतलब दुनिया को प्राप्त करने की इच्छा है, धनम देहि जनम देहि देहि सुंदरीम भार्याम, सब प्राप्त करने की इच्छा है, वैसा व्यक्ति भी बहुत भक्ति में आगे बढ़ सकता है जब तीव्रेण भक्ति योगेन, जब उसकी भक्ति तीव्र होगी। प्राय भक्ति में हमारी प्रगति धीमे गति से क्यों चलती है? क्योंकि तीव्रता की कमी हो जाती है, इसलिए भक्ति की शक्ति नहीं आ पाती। हम भक्ति का अभ्यास तो करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, लेकिन बड़े उत्साह के साथ मन लगा के और तीव्रता से नहीं करते हैं। थोड़ा निरुत्साहित होकर के, मन में गाली देकर के, अरे कहाँ फंस गए भक्तों के संग में, पहले अच्छे थे, कोई बात नहीं, अब क्या करना है, माला करना है तो करो, हरे कृष्णा, राइट। तो अगर निरुत्साहित होकर के या फिर बिना इच्छा के करेंगे तो फिर भक्ति में वो शक्ति नहीं आ पाएगी, तो वैसे रिजल्ट्स हमको दिखेंगे नहीं। इसलिए भक्ति की शक्ति बहुत जरूरी है, पहली चीज। तब जाकर के जो प्रत्याशित रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं कि हमें जो भक्ति से लाभ मिलने चाहिए वो दिखना चालू होंगे। दूसरा है प्रीति लक्षण। प्रीति लक्षण मतलब, अभी हमने प्रीति लक्षण का डेफिनेशन बताई, श्लोक। प्रीति मतलब प्रेम, प्रेम के लक्षण। जो भक्त लोग हैं, भक्तों के साथ प्रेम होना चाहिए, लेकिन उस प्रेम के कुछ लक्षण भी हैं। वो प्रेम किस प्रकार से दिखता है, राइट? जब तक वो प्रेम के लक्षण पर्याप्त मात्रा में दिखेंगे नहीं, तो भक्ति में हमें स्वाद नहीं आएगा, भक्ति में रुचि नहीं आएगी, भक्ति में आनंद नहीं आएगा। अगर भक्त लोगों के साथ जाने से, भक्त लोगों के नजदीक जाने में अच्छा नहीं लग रहा है, भक्तों के दर्शन करने अच्छा नहीं लग रहा है, भक्तों का स्वागत करने से अच्छा नहीं लग रहा है, भक्तों से बातचीत करने की इच्छा नहीं होती, इसका मतलब समझना चाहिए कि बहुत सीरियस बीमारी में हम लोग पड़ चुके हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमारे जीवन में कि हमें भक्तों की संगति अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब हम भक्तों को सही दृष्टि से देख नहीं पा रहे हैं, भक्तों से हम सही रूप से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, सही रूप से सेवा नहीं कर रहे हैं, भक्तों का महत्व हम जानते नहीं, ऐसा वर्णन आता है, राइट। इसलिए प्रीति लक्षणम, भक्तों के साथ प्रेम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कैसे होगा, वो हम इसमें चर्चा करेंगे प्रीति लक्षणम, राइट। इट्स समथिंग लाइक, एक वैष्णवाचार्य लिखते हैं, तातल सैकत वार्य बिंदु सम सुतमित रमणी समाजे। जैसे एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, आप उदाहरण बताइएगा, कोई रेगिस्तान गया है कभी? कोई नहीं गया, आप गए रेगिस्तान? रेगिस्तान में क्या होता है कि आपको बहुत सुंदर नदी, तालाब, समुद्र मिलते हैं ना, वहां पे मिलते हैं? नहीं मिलते बाबा, हाँ क्यों कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता है, इसलिए रेगिस्तान है वो। रेगिस्तान पे समुद्र है, लेकिन पानी नहीं, रेत का समुद्र है, वहां पे पानी नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अगर वहां पे गुम जाए, और रेगिस्तान की बड़ी क्वालिटी क्या है कि दोपहर में इतनी गर्मी होती है कि व्यक्ति जो है भुन जाए, पूरा पैर जल जाए, उसके कपड़े जल जाए, उसका सिर चकरा जाए, बेहोश हो जाए डिहाइड्रेशन के कारण। इतना टेम्परेचर 60-65 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है सेल्सियस। और रात के समय इतनी ठंड होती है कि व्यक्ति पूरी तरीके से ठंड में ठिठुर जाए। दोनों कॉन्ट्रास्ट रेगिस्तान में चलते हैं। क्या नहीं होता है? पानी नहीं होता है, राइट। तो अगर ऐसा व्यक्ति जो पिछले 3-4 दिन से रेगिस्तान में भटक रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है, और प्यास में भटक रहा है पूरी तरीके से, इतना प्यासा है कि उससे खड़े रहने की भी बनती नहीं है, रेंग रेंग के जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है, राइट। और रेगिस्तान में मिलते कौन है? सांप, बिच्छू, छिपकलियां, ये सब वहां पे रहते हैं, जहरीले जीव। तो इस भौतिक जगत को कभी कभी रेगिस्तान से भी तुलना दी जाती है, जहाँ पे सुख या फिर आनंद हम चाहते हैं वो मिलता नहीं, वो पानी के समान कभी मिलता नहीं, लेकिन दुख बहुत है, बहुत ज्यादा दुख है। उसमें अगर कोई व्यक्ति आए और हमें एक गिलास पानी का ला करके दे कि प्रभु जी ये आपके लिए, राइट, तो उसके लिए हम कैसा फील करेंगे? क्या मन में आएगा? कैसी भावना आएगी? हाँ जी, फरिश्ता आया है हमको बचाने के लिए, भगवान ने आपको भेजा है, आप स्वयं भगवान है मेरे लिए। तो ऐसे लोग बोलते हैं, प्रभु
आप तो स्वयं भगवान है हमारे लिए। ठीक है, उसके लिए हम बहुत अच्छा फील करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ऐसी जगह लेकर के चला जाए रेगिस्तान में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओएसिस। ओएसिस मतलब उसमें पानी का बहुत बड़ा तालाब है, आसपास बहुत अच्छे पेड़ हैं, नारियल के पेड़ हैं, फल फ्रूट के पेड़ हैं, बहुत अच्छी छाया है, बहुत अच्छा एक घर बना हुआ है, उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है उसमें, तो आपको कैसा फील होगा? कहाँ हम मरने वाले थे और कहाँ नरक से एकदम स्वर्ग में लेकर के आ गए। उस व्यक्ति के लिए कितनी कृतज्ञता होगी, राइट? तो ये कार्य हमारे जीवन में कौन करते हैं? वैष्णव। जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे, हमें साक्षात्कार नहीं होगा कि हम इस भौतिक जगत में परेशान हैं, दुखी हैं, भटक रहे हैं, और वैष्णव हमें कहाँ लेकर के आ गए? सीधा जगन्नाथ के चरणों में लेकर के आ गए, सीधा वैकुंठ में लेकर के आ गए। इतना सुंदर उन्होंने हमें माहौल दिया है, हरिनाम दिया है, वैष्णव संग दिया है, भगवान का प्रसाद दिया है, नृत्य दिया है, हरि कथा दी है, इतना सुंदर हमें वैकुंठ में लेकर के आ गए एक प्रकार से। तो उनके मन, हमारे मन में उनके लिए कितनी कृतज्ञता आनी चाहिए, कितना प्रेम आना चाहिए। ये स्वाभाविक रूप में आएगा जब हमें हमारी परिस्थिति रियलाइज होगी, राइट? उसको कहते हैं प्रीति लक्षणम। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भक्ति कितनी कठिनाई से हमें मिली है, तभी प्रीति लक्षणम आता नहीं। अरे ये क्या वैष्णव है, इनसे ज्यादा अच्छे से तो मैं भक्ति कर सकता हूँ। अरे ये क्या वैष्णव है, इनसे ज्यादा अच्छे से तो मैं भक्ति कर सकता हूँ, मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, मैं अच्छा कीर्तन गा सकता हूँ, मैं अच्छे प्रवचन दे सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वैष्णव वो नहीं जो अच्छे प्रवचन, अच्छा कीर्तन, अच्छा प्रचार कर सकता है। वैष्णव वो है जो भगवान से प्रेम करता है और हमसे भी प्रेम करता है, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं, राइट? वैष्णव वो है जो भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से 2400 घंटे लगा हुआ है, वो वैष्णव है। ऐसे वैष्णव का संग मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए ऐसे वैष्णव से प्रीति, प्रेम होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। और तीसरा है दक्षता। दक्षता मतलब एक्सपर्टीज, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपर्टीज। दक्ष होना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए, जो भी सेवा कर रहे हैं, उन सब में हमें दक्षता चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, वॉट एवर यू डू मेक श्योर इट शुड बी फर्स्ट क्लास। हम जो भी करते हैं वो सब फर्स्ट क्लास होना चाहिए, पहले दर्जे का होना चाहिए। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं भगवान के लिए, शुड बी फर्स्ट क्लास। अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, शुड बी फर्स्ट क्लास। अगर हम लेक्चर दे रहे हैं, शुड बी फर्स्ट क्लास। प्रचार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, फंड्स कलेक्शन कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये शुड बी फर्स्ट क्लास। अगर हम डिवोटी से डीलिंग्स भी कर रहे हैं, शुड बी फर्स्ट क्लास। एवरीथिंग, हर चीज में एक्सपर्टीज की आवश्यकता है। अगर हम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, शुड बी फर्स्ट क्लास, राइट? लीडरशिप कर रहे हैं, शुड बी फर्स्ट क्लास। ये वैष्णव का गुण है, इसलिए ये दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। हम ये नहीं सोच सकते ठीक है अभी हम भक्ति जीवन में आ गए तो भगवान सब कुछ करेंगे। नहीं, भगवान ने हमको भक्ति जीवन में लेकर के आए हैं, भक्तों का संग दिया है। अब हर चीज भगवान से नहीं करवाना है। कभी कभी लोग बोलते हैं प्रभु जी आइए मंदिर आइए, बोले जब भगवान का बुलावा आएगा तब आएंगे। तो भगवान के साक्षात आपके सामने बुलाने आएंगे? भक्त लोग आपको बुला रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड भेज रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, और कौन सा नहीं होता चाहिए? ये तो भगवान का नहीं होता है। तो उनको लगता नहीं भगवान जब तक साक्षात अंदर से कोई आवाज आएगी या भगवान सामने आकर किसी किसी बोले यात्रा में चलिए, नहीं प्रभु जी अभी भगवान ने बुलाया नहीं हमें शायद। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डर लग जाता है कि इनका शायद भगवान से पर्सनल डायरेक्ट कनेक्शन है, हमारा तो उतना एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। दक्षता, दक्षता मीन्स एक्सपर्टीज। योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो वी शुड बिकम एक्सपर्ट। कभी कभी बहुत दुख होता है देख करके कि भक्त लोगों को कुछ सेवा मिलती है जिसके लिए वो उतने योग्य नहीं है। उस सेवा के कार्य में क्रियान्वित करने के लिए कई बार भक्त लोग बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और जब सफलता उस रूप में नहीं मिल पाती तो भक्त लोग दुखी भी हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सफलता भगवान के हाथ में है, लेकिन हमें हमारे प्रयासों को सुधारने की भी आवश्यकता है, राइट? मान लीजिए किस किस को कार चलाना आता है यहाँ पे? 5-6 भक्त लोगों को, राइट? मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आप जो है, आपको जो है भक्तों को ड्रॉप करके आना है किसी के घर पे कार से, कार आपको दे दी, चाबी आपको दे दी, आप जाओ ड्रॉप करके आओ, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है प्रभु ट्राई मैं करती हूँ, बाकी तो भगवान चलवाएंगे। ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? भगवान नहीं कर सकते क्या? हम नहीं बोलेंगे। क्यों?
क्योंकि हमें पता है भगवान तो चलवा सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी चलवाएंगे कि नहीं पता नहीं। सो ठीक है, अगर ड्रॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कार सीखना पड़ेगा। प्रभु जी अभी नहीं, मुझे 1 महीने का समय दीजिए, सीख करके उसके बाद मैं ड्रॉप करके आऊँगा, राइट। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ठीक है प्रभु जी मैं कार नहीं ड्राइव कर सकती, नहीं कर सकता, तो जीवन भर नहीं कर पाएंगे। हम सीखेंगे, कार ड्राइव करना हम सीखेंगे, राइट। उसी प्रकार से किसी को कुकिंग करना नहीं आता है, खाना बनाना नहीं आता है, यहाँ पे आपको नहीं आता है? हाँ सर। तो मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे आपके घर में वैष्णव आने वाले हैं 50 लोग, आपको सबके लिए कुकिंग करना है, तो आप करेंगे? कुछ प्रयास तो करते हैं, बाकी भगवान बनवाएंगे, ऐसा बोलेंगे? नहीं बोल सकते। जब भगवान बनवाएंगे, बाद में जो लोग खाएंगे उसके बाद जो गालियां देंगे, तो भी मानना पड़ेगा भगवान ने दी है शायद। इसलिए वी शुड लर्न, सीखना पड़ेगा। हाँ प्रभु जी बस मुझे 1 हफ्ता दीजिए, 1 हफ्ते में सब सीख जाऊंगी, उसके बाद बना दूंगी। क्या 1 हफ्ते में कुकिंग नहीं सीख सकते? सीख सकते हैं, इट्स ईजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसको कहते हैं दक्षता। उसी प्रकार से किसी को मैनेजमेंट की सेवा दी, तो क्या बोलना चाहिए, भगवान मैनेज करेंगे? नहीं नहीं, हमें सीखना पड़ेगा। किसी को प्रचार की सेवा दी, तो जी हम तो प्रयास करते हैं, बाकी तो भगवान ही करेंगे प्रचार, ऐसा बोलना अच्छा है? क्या उतना विश्वास है हमारा? बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में नहीं। इसलिए सीखना चाहिए। प्रचार कैसे करना है सीखना चाहिए, पुस्तक वितरण कैसे करना है सीखना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे करना है सीखना चाहिए। कोई भी सेवा जब वैष्णव देते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे नहीं आता। आप ये बोल सकते हैं प्रभु जी थोड़ा समय दीजिए, मैं सीख करके फिर जरूर करूंगा, राइट। तो ये दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, तब जाकर के हम भक्ति जो कर रहे हैं, ये भक्ति वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम अच्छे से कर पाएंगे। सिर्फ वैष्णव की प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए भी हम अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो हम आते हैं, कितना समय है प्रभु जी? 8 तो बज गए वैसे, हाँ 8:30, ठीक है। मैं 10 मिनट और बोलूँगा, फिर क्वेश्चंस लेंगे, या फिर अभी किसी के क्वेश्चन है तो ले सकते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू टॉपिक, क्योंकि अभी जस्ट इंट्रोडक्शन ही है। कोई कुछ पूछना चाहता है? अभी तक हमने एक सॉन्ग गाया है, उसको एक्सप्लेन किया है और एक इंट्रोडक्शन दिया है। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, सब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति क्या होती है, यहाँ पर वर्णन आता है। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 4th स्कंद का, आपको दिख रहा है? इट्स नॉट क्लियर। ध्रुववाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तो क्या सेक्शन है, आप देखेंगे कि ध्रुव महाराज तपस्या करने जब गए थे, सुरुचि उनकी सौतेली माँ ने जब उनका अपमान किया था, तो बहुत ज्यादा वो दुखी हुए थे और जंगल में जाकर के तपस्या की। 6 महीने कठोर तपस्या की, और 6 महीने की तपस्या के बाद भगवान विष्णु साक्षात उनके सामने अवतरित हो गए, राइट। अब छोटा सा बालक है 5 साल का, और भगवान विष्णु साक्षात वहां पर अवतरित हो चुके हैं, राइट। अब भगवान विष्णु को देख करके इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, भगवान विष्णु की सुंदरता को देख करके इतने खुश हैं, लेकिन देख तो रहे हैं, बहुत आनंद में हैं, पर उसके बाद करना क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोले, मुख में कुछ शब्द नहीं आ रहे हैं।
क्या कुछ प्रणाम करना है, कुछ सेवा करना है, चरणों को छूना है, करना क्या, कुछ योगासन करना है, दौड़ लगाना है, उछलना है, कूदना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। करना क्या है, बोलना क्या है, वो एकदम ऐसे खड़े में आगे क्या करना है। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि भगवान विष्णु जो है अपना शंख लेकर के ध्रुव के सिर पे टच करते हैं। जैसे ही ध्रुव के सिर पे टच करते हैं, अचानक से ध्रुव महाराज को ये बुद्धि आती है कि अब उन्हें करना क्या है। तो वो ये श्लोक है, इसलिए इसमें कह रहे हैं Dhruv Maharaj said, "My dear Lord, you are all powerful. After entering within me, you have enlivened all my sleeping senses, my hands, legs, ears, touch sensation, life force, and especially my power of speech. Let me offer my respectful obeisances unto you." हे भगवान, आप बहुत शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, और मुझ में प्रवेश करके आपने मेरे सोते हुई इंद्रियों को जगा दिया है। मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरे कानों को, मेरी त्वचा को, मेरे प्राण को और मेरी वाणी को, सबको आपने जगा दिया है। जगा दिया मतलब अब मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है। मेरे हाथों से मुझे क्या करना है, मेरे पैरों से मुझे क्या करना है, मेरे कानों से मुझे क्या करना है, मुझे समझ में आ रहा है। जैसे अम्बरीश महाराज के केस में रेफरेंस आता है ना, सवै मनः कृष्ण पादारविंदयो वाचाम वैकुंठ गुणान वर्णने। तो 3 श्लोकों में बहुत सुंदर वर्णन है कि मन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वाणी से भगवान का गुणानुवर्णने, भगवान के गुणगान करना चाहिए, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों से भगवान के मंदिर को मार्जन करना चाहिए, श्रुतिम चकारा तत्कथोदये, कानों से भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो हर एक अंग से कैसे भगवान की सेवा भक्ति करना चाहिए वो उनको समझ में आ रहा है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करके ये उनको लाभ है, राइट। लाइफ फोर्स, अपने प्राणों से क्या करना चाहिए, अपने जीवन प्राणों से क्या करना चाहिए, वो भी उन्हें समझ में आ रहा है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तब ध्रुव महाराज क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रणाम करना चालू कर रहे हैं। लेट मी ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू यू, राइट, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो ये वर्णन आता है जब बताते हैं कि भक्ति शक्ति क्या है। दिस इज द रियल सब्सटेंस ऑफ अ प्रीचर। ये जो प्रचारक है उसका इसमें सब्सटेंस है, मतलब उसको हाथों से क्या करना चाहिए, हाथों से उसको भगवान की सेवा करना चाहिए। सेवा मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने की सेवा करना चाहिए, हाथों से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ उदाहरण बता सकते हैं, हाथों से भगवान के लिए क्या क्या सेवा कर सकते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली। माला बना सकते हैं, वेरी गुड। प्रसाद बना सकते हैं, और करताल बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, वेरी गुड। और मृदंग बजा सकते हैं, वेरी गुड। और हाँ जी, ड्रेस बना सकते हैं, ड्रेस पहना सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और भागवत हाथ में लेके पढ़ सकते हैं, ओके। और हाँ जी, बर्तन धो सकते हैं, वेरी गुड। और प्रभुपाद की ड्रेसिंग कर सकते हैं, वैष्णव की सेवा कर सकते हैं। वैष्णव की सेवा कैसे करेंगे, हाँ, वस्त्र धो के, प्रसाद बना के, वेरी गुड। और वृंदा देवी को जल अर्पित कर सकते हैं। देखिए कितना कुछ कर सकते हैं। और कुछ, कोई आरती नहीं करना चाहता भगवान की, आरती भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। तो ये जितने कार्य हैं इनको सीखना चाहिए। फंड्स कलेक्शन, पैसा गिन सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, लाओ लाओ, भगवान की सेवा के लिए वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन फॉर कृष्णा सर्विस, राइट। बहुत कुछ किया जा सकता है, तो सीखना चाहिए। हाथों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अच्छा, पैरों से भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, पैरों को किस किस प्रकार के उपयोग में लगा सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं, वेरी गुड। और डांस कर सकते हैं, और प्रचार के लिए जा सकते हैं, और मार्केट में जा सकते हैं, और परिक्रमा कर सकते हैं, वेरी गुड। और नाम, अच्छा धाम यात्रा, ओके, धाम यात्रा कर सकते हैं, बहुत सुंदर। और पिटाई कर सकते हैं किसी पिटाई कर सकते हैं किसी की, नहीं करना चाहिए। कोई वैष्णव अपराधी है तो बात अलग है, जिसने घोर अपराध किया है, लेकिन जनरली उस कार्य में हाथों को पैरों को नहीं लगाना चाहिए। तो कितना कुछ किया जा सकता है, पैरों से बहुत कुछ किया जा सकता है, राइट। आगे लिखा है कानों को
कानों से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? एक एक करके बोली, समझ में नहीं आया। कैसे कर सकते हैं भगवान की सेवा में, कैसे लगा सकते हैं कानों को? हरि कथा सुन के, और भजन सुन के, कीर्तन सुन के, वैष्णव की वाणी सुन के, ओके, और बस। हाँ हाँ, हरिनाम सुन करके, ध्यान पूर्वक हरिनाम जप करके, ओके। अच्छा, क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं सुनना चाहिए, वेरी गुड। और हाँ जी, भक्तों की निंदा नहीं सुनना चाहिए, सेम पॉइंट, ओके। और भगवान की निंदा भी नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। और अच्छा, खुद की निंदा सुनना चाहिए क्या? कौन बोलते हैं खुद की निंदा सुनना चाहिए? अच्छा, वेरी गुड, हाँ सुनना चाहिए। खुद की अगर कोई निंदा कर रहा है तो सुन सकते हैं, सुनना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति से अवगत करा रहे हैं। दूसरों की नहीं सुनना चाहिए, लेकिन और कुछ, और क्या नहीं करना चाहिए? निंदा करनी भी नहीं चाहिए, अभी तो कानों की बात आ रही है। बस इतना सही है? मुझे तो लंबा, बहुत लंबी लिस्ट बताएंगे। अभी क्रिकेट चल रहा है तो कुछ स्कोर वगैरह सुनने चाहिए क्या? पॉलिटिक्स की बातें सुननी चाहिए क्या? वीडियोस, मूवीज, बहुत कुछ। तो ये सब नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने बोला था क्या क्या त्याग करना है, क्या क्या संग करना है। संग त्याग सतो वृत्ते, राइट, ठीक है। टच सेंसेशन, लाइफ फोर्स, स्पेशली माय पावर ऑफ स्पीच। आखिरी है वाणी। वाणी को कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे? माला करके, प्रचार करके, ओके। और प्रसाद खा के, नहीं वो तो जिह्वा को लगाते हैं, वाणी को नहीं। आरती करके वाणी को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में? गा करके, ओके, ठीक है ठीक है, कीर्तन गा के, कीर्तन भजन गा के, ओके। और कुछ? प्रार्थना करके, हाँ वेरी नाइस। डोनेशन मांग के, बहुत अच्छा। ये प्रैक्टिकल बात हुई कुछ। ठीक है। और क्या चर्चा करके? भक्ति की चर्चा करके, इधर उधर की चर्चा नहीं करना, ठीक है, गुड। और हाँ जी, गीता प्रचार करके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। आप कुछ कह रहे हैं माता जी? बुक पढ़ के, ओके। हाँ, श्लोका याद करके, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं करना चाहिए, ओके। और प्रजल्प नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाँ वेरी गुड, शास्त्रों की अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करनी चाहिए, वो नाम अपराध है, ओके। और अपने से बड़ों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, ठीक है, गुड। और मर्यादा व्यतिक्रम उसको कहते हैं। और अत्याहार नहीं करना, हमेशा आहार। अभी तो वाणी की बात हो रही है, आप जीवा की बात कर रहे हैं। शब्द नहीं बोलना चाहिए, अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, ओके। अच्छा, वैष्णव लोग कभी कभार अपशब्द बोल सकते हैं कि नहीं? पक्का? शास्त्रों में है कोई भक्त ने कभी किसी ने अपशब्द बोले हो? है? कहाँ है? गौर किशोर दादा जी महाराज डांटते थे। और कुछ, और कहीं? हाँ जी, भीम, ठीक है, वो तो क्षत्रिय थे, वो तो बहुत कुछ बोलते। और कहीं कुछ आता है? हाँ हाँ, तो वो तो गुस्सा हुआ है, अपशब्द थोड़ी बोले थे। प्रभुपाद काला की एक गाली बहुत फेमस थी, रास्कल्स। बोल बोल के प्रभुपाद ने इसको लीगलाइज करवा दिया। एक्चुअली जो वैष्णव से विद्वेष करते हैं उनके ऊपर सार्वभौम भट्टाचार्य का वर्णन आता है। अमोघ के लिए उन्होंने बहुत गालियां दी थी, क्योंकि महाप्रभु की उन्होंने निंदा की थी। तो एक बहुत सुंदर वहां वर्णन आता है। जरूरत आने पर क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अब शब्दों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए नहीं, अभक्तों के सामने, राइट। सो ये है।
तो सीखना चाहिए कैसे इनको लगाए। ठीक है, क्या है सही चेतना प्रचारक की, यहाँ पे वर्णन आता है। प्रचारक के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहली योग्यता, हम जो प्रचार कर रहे हैं ये हमारी योग्यता से नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं, हम जो कुछ कर पा रहे हैं, वास्तविकता में ये भगवान की कृपा से है और गुरु की कृपा से है, श्रील प्रभुपाद की कृपा से है, पूरी गुरु परंपरा की कृपा से है। राइट, अगर श्रील प्रभुपाद आकर के इस्कॉन नहीं बनाते, अगर श्रील प्रभुपाद पुस्तकें नहीं लिखते, अगर श्रील प्रभुपाद इतने प्रवचन नहीं देते, तो कौन हमें आकर के सिखाता, कौन हमें आकर के भक्त बनाता। हम जो कुछ बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों से बोल रहे हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ से सुन करके बोल रहे हैं, प्रभुपाद से, गुरुदेव से सुन के बोल रहे हैं। राइट, तो वास्तविकता में हमारे शब्द नहीं है, ये किराए के शब्द हैं। हमने गुरु परंपरा से, प्रभुपाद से किराए से ले रखे हैं। राइट, उनके शब्द हम बोल रहे हैं। इसलिए एक सही प्रचारक के लिए मूड क्या है, उसका मूड होना चाहिए आश्रय का और कृतज्ञता का। गुरु पर, प्रभुपाद पर, पूरी गुरु परंपरा पर उसको आश्रय लेना चाहिए, सीखना चाहिए कैसे मैं उनका आश्रय ले पाऊँ और साथ ही उनके प्रति कैसे कृतज्ञता व्यक्त कर पाऊँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर समय विस्मरण रखें, याद रखें कि हमारा यहाँ पर कुछ नहीं। कई बार बहुत लोग आकर के ग्लोरीफाई करेंगे, प्रभु जी आप कितना अच्छा प्रचार करते हैं, आप प्रभु जी कितनी अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए वास्तविकता में हम योग्य नहीं। ये सब श्रील प्रभुपाद जी के कारण है, प्रभुपाद जी की कृपा से है। इसलिए हम लास्ट में क्या बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। ऑल ग्लोरीज मतलब सारा श्रेय किसको जाता है, प्रभुपाद जी। हमारा कितना श्रेय, 0, 1% भी नहीं, सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद को जाता है। ये कृतज्ञता होना जरूरी। कोई पढ़ेगा यहाँ पे क्या लिखा पहले पैराग्राफ में, कोई पढ़ेगा फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है। या तो मैं अकेले कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर सकता। कितने ही लोग हैं, देखिए हम क्यों प्रचार कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा है। वो क्या है, इस्कॉन। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैंप लगा है, वो क्या है, श्रील प्रभुपाद। एक बार एक गधा था और उस गधे के ऊपर किसी ने भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रख दी थी। तो गधा जो है भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर के रास्ते में जा रहा था, और जैसे ही लोग भगवान कृष्ण को देखते थे तो लोग एकदम झुक करके प्रणाम करते थे, कुछ लोग तो सीधे दंडवत प्रणाम करते थे रास्ते में। तो गधे को लगा कि मतलब आज लोगों को समझ में आ रहा है कि मेरी महत्ता क्या है, मेरा मोल कितना है। अभी तक ये अज्ञानी लोग कहाँ थे, आज इनको ज्ञान की दृष्टि हुई है। तो जैसे ही कोई लोग झुक रहे थे, प्रणाम कर रहे, तो गधा भी सिर हिला करके उनका अभिनंदन कर रहा था। हाँ सही है राइट। तो ऐसे सुबह से लेकर के शाम तक सिलसिला चलता रहा। गधे का अहंकार बहुत बढ़ गया कि हाँ आज लोगों को समझ में आया कि मेरी कीमत कितनी है, कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ मैं। राइट, इतनी मेहनत करता हूँ सुबह से शाम तक। लेकिन शाम को जब भगवान की मूर्ति वहां से हटा दी गई और अगले दिन गधा फिर अपना भारी भरकम बोझा लेकर के जा रहा था, तब किसी ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम की बात तो दूर, कोई देख भी नहीं रहा है। गधे का अहंकार इतना आ गया कि वो उसको लगा अपराध, मेरे प्रति अपराध हो रहा है, तो चिल्लाना चालू करता है लोगों पर। वो आप जानते हैं कौन सी आवाज में चिल्लाएगा वो, राइट, ढेंचू ढेंचू करके। तो चिल्ला रहा है तो लोग बोल रहे हैं आज क्या पागल हो गया क्या गधा, चुप हो जा, डिस्टर्ब मत कर। लेकिन वो इतना नाराज है कि फिर चिल्ला रहा है, तो लोग उठाते हैं लाठी और उसकी पिटाई चालू कर देते हैं ये स्थिति होती है। तो वास्तविकता में हम उस गधे के समान है, और हमें सम्मान क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारे सिर पर हम किसको लेकर के चल रहे हैं, प्रभुपाद को, गुरु को और भगवान को। राइट, उनको देखकर ही लोग हमें सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि ये इस्कॉन के साधु हैं, ये इस्कॉन से जुड़े हुए इस्कॉन के भक्त लोग हैं, इसलिए ये लोग प्रशंसनीय हैं। अरे हम आपके मंदिर गए थे अमेरिका में, वॉशिंगटन में आपका मंदिर इतना सुंदर है, इतने लोग डांस करते हैं। अभी हमने जीवन में कभी वॉशिंगटन गए नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं हमारे मंदिर गए राइट। अरे हम आपके मंदिर गए थे जर्मनी में, अरे हम आपके मंदिर गए थे चाइना में, लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति आकर के बोलता है मैं इतना खुश हूँ, मैं इतनी जगह गया हूँ आपके मंदिर, इतने देशों में, और हर जगह सेम स्टैंडर्ड है।
एक ही समय पे पट खुलते हैं, एक ही समय पे आरती होती है, एक ही प्रकार की भजन कीर्तन आप लोग करते हैं, एक ही प्रकार का खाना खाते हैं, एक ही प्रकार की वेशभूषा, इतना परफेक्ट स्टैंडर्ड तो मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी में भी नहीं होता है। तो सुनकर के खुश होना चाहिए ना। किसके लिए? खुद के लिए, प्रभुपाद के लिए। वो नहीं जानता प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया, लेकिन वो क्या बोलता है, हम आपके मंदिर गए हर जगह राइट। तो ये सब सुन के हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कारण है, ये सब सुन के हमें सोचना चाहिए कि सब प्रभुपाद जी के कारण है, ये प्रभुपाद जी का श्रेय है। अगर वो नहीं करते तो हम भी यहाँ पर नहीं होते। अगर हम भक्ति में नहीं होते तो कौन क्या कर रहे होते? मुझे तो पता है मैं बहुत बड़े बड़े पाप कर्म कर रहा होता, राइट। तो ये परिस्थिति है, इसलिए बिना उन गुरु की कृपा के हम प्रचार नहीं कर सकते। आई अलोन कैन नॉट प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए अगर लोगों को जोड़ना है तो किससे जोड़ना चाहिए? खुद से नहीं, प्रभुपाद से जोड़ना चाहिए। कभी कभी लोग इतने पॉसेसिव हो जाते हैं अपने काउंसलिस को लेकर के कि बोलते हैं कि तुम जो भी करो बिना मुझसे परमिशन के कुछ नहीं कर पाओगे। कहीं जाना है, क्या पढ़ना है, कौन से लेक्चर सुनना है, क्या घूमना है, क्या सेवा करना है, बिना मुझसे पूछे कुछ नहीं करना। इतना कंट्रोल। एक बार एक माता आती है, बोले प्रभु जी, कंप्लेन कर रही थी अपने काउंसलर की, ये मुझे इतना कंट्रोल करते हैं, मेरे पति ने भी मुझे इतना कंट्रोल नहीं किया कभी। ये ब्रह्मचारी होकर के इतना कंट्रोल करते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस खराब है। सो हमें सोचना चाहिए कि हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? इस्कॉन से जोड़ रहे हैं, प्रभुपाद से जोड़ रहे हैं। तो पूरे समुदाय को उनको भक्त बनाने में मदद करने दीजिए। इंग्लिश में कहते हैं इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने में पूरे गांव की मेहनत लगती है, एक व्यक्ति की मेहनत नहीं, राइट। सो उसी प्रकार से एक भक्त पूरे समुदाय की कृपा के कारण आगे बढ़ता है, द इस्कॉन कम्युनिटी, एंटायर कम्युनिटी। इसलिए कभी भी वी शुड नॉट बिकम पॉसेसिव। नहीं, मुझे छोड़ करके आप कहीं नहीं जाओगे। अरे मुझे बिना मेरी परमिशन के आपने छींक कैसे दिया, बिना मेरी परमिशन खांस कैसे दिया? इस तरह से कंट्रोलरशिप मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल लूज डिवोटीज, भक्तों को हम छोड़ते जाएंगे। इसलिए उन्हें हरिनाम जप के लिए प्रेरित करना चाहिए और भगवान के शरण, प्रभुपाद के शरण, गुरुदेव के शरण के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा ये एग्जाम्पल दिया करते थे कि हम लोग किसके समान है? हम लोग पोस्टमैन के समान है, जो यहाँ से मनी ऑर्डर लेकर के जाके उसको देता है। उस मनी ऑर्डर में मान लीजिए 50,000 रुपए हैं, राइट। तो पोस्टमैन के हैं क्या? वो नहीं। जो दे रहा है मनी ऑर्डर उसके हैं 50,000 और जिस तक पहुंचाना है उसके हैं 50,000। हमारा काम क्या है? हम पोस्टमैन की तरह हैं जो यहाँ से लेकर के सिर्फ वहां तक जा करके देंगे। उसी प्रकार से प्रचारक कौन होता है? प्रचारक पोस्टमैन होता है, जो गुरु से या कृष्ण से लेकर के भक्ति किसको देता है? सामान्य लोगों को देता है। हमारा उसमें कुछ नहीं, वी आर लाइक पोस्टमैन। वन थिंग। सेकंड पैराग्राफ कोई पढ़ेगा नीचे? या दीक्षा के समय जीव को राधा रानी गुरु परंपरा के माध्यम से स्वीकार करती है, राइट। हमारे गुरु हमें दीक्षा देते हैं और गुरु की कृपा से हम परंपरा से जुड़ते हैं, परंपरा की कृपा से हम राधा रानी तक पहुंचते हैं। फिर हमारी सारी सेवाएं, सारी भक्ति राधा रानी के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचती है, राइट। इसलिए ये सर्विस जो है असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, नीचे से ऊपर जाती है सेवा, और कृपा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आती है। राधा रानी से कृपा आएगी गुरु परंपरा तक, गुरु परंपरा से आएगी प्रभुपाद तक, प्रभुपाद से हमारे गुरु महाराज से, गुरु महाराज से हमारे ऊपर। उल्टा नहीं चलता है कि हमारी कृपा ऊपर जाएगी, सेवा नीचे, ऐसा नहीं होता है। सेवा नीचे से ऊपर जाती है, हम सेवा करते हैं गुरुदेव की, गुरु करेंगे उनके गुरु की, ऐसे गुरु परंपरा के माध्यम से राधा रानी तक, राधा रानी कृष्ण की सेवा करेंगे, राइट। ये वर्णन आता है। तो ये हमें समझना चाहिए। वास्तविकता में एक आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा गया है कि हु डिलीवर्स, उद्धार कौन करता है? क्या शिक्षा गुरु उद्धार करते हैं? क्या दीक्षा गुरु उद्धार करते हैं? कि कृष्ण उद्धार करते हैं? कि परंपरा उद्धार करती है? या काउंसलर उद्धार करता है? तो वास्तविकता में उद्धार कौन करता है? वो कृष्ण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश या फिर अहंकारवश कभी कभी कोई सोच लेता है कि नहीं, मैं ही उद्धारक हूँ और मुझे छोड़ करके इसका उद्धार और कोई नहीं कर सकता। ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, राइट। इसलिए दिव्य ज्ञान इज नॉट जस्ट information but revealed in the heart. The sweetness that we experience in servitude to Krishna is by mercy of Guru, right?
सो आई स्टॉप हियर। ये एग्जांपल जो है हम इसको कल चर्चा करेंगे कि भक्ति शक्ति में क्या क्या आता है सही रूप से। 8:30 होने वाले हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? यस ट्रू। हाँ, परिस्थिति के अनुसार ज्ञान देना चाहिए, राइट। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत दिन से बुखार है, बहुत पतला दुबला हो चुका है, कई दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि जो भी खा रहा है अंदर टिक नहीं रहा है। तो उस परिस्थिति में जाकर के उसको आप क्या ज्ञान देंगे? अरे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, उठो, कहाँ लगे हुए हो शरीर की आसक्ति में? ऐसा ज्ञान देना चाहिए उस परिस्थिति में? नहीं देना चाहिए। अगर हम बोलेंगे शरीर नहीं आत्मा हो तो भगा देगा गाली दे करके जाओ यहाँ से। उस समय ज़रूरत है उसके शरीर का ध्यान रखने की, राइट। तो उसको वही ज्ञान देना चाहिए कि कैसे वो स्वस्थ हो सके। जबकि परिचय उसका ये नहीं कि शरीर है, लेकिन फिर भी शरीर का ध्यान रखने के लिए ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं में इतना ज़्यादा आसक्त है कि वो डायरेक्टली भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, तो उसकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कराते हुए कैसे भक्ति दी जाए, वो एक बुद्धिमान प्रचारक सोचता है, राइट। तो ये प्रचारक का लक्षण है। हर किसी को सेम फिलॉसफी नहीं दी जाती। ओके, और भी प्रश्न? शास्त्रों में 4 प्रकार की परंपराएं हैं जो प्रामाणिक मानी जाती है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय। अगर कोई इन 4 में से किसी एक परंपरा में आ रहा है तो प्रामाणिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग आजकल परंपरा का ध्यान नहीं रखते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं, और 2-4 लोग तो मिल ही जाते हैं उनके गुरु, उनके गुरु, उनके गुरु। इवन चोरों के भी गुरु मिल जाते हैं बहुत सारे। चोर भी चोरी करना सीखते हैं तो किसी गुरु से ही सीखते हैं, राइट। तो इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए, उनको ये ज्ञान देना चाहिए कि वास्तविकता में भक्ति हम हमारे मन से नहीं करते। जैसे किसी को अगर डिग्री प्राप्त करना है, मान लीजिए इंजीनियरिंग करना है, तो उसको सही कॉलेज में जाना पड़ेगा, बोनाफाइड कॉलेज। उसको सही प्रकार के टीचर से सीखना पड़ेगा जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने के लायक हैं, और उसको सही ऑथोराइज्ड किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो ऑथोराइज्ड कॉलेज, ऑथोराइज्ड टीचर्स, ऑथोराइज्ड बुक्स। तो एक भौतिक डिग्री प्राप्त करने के लिए जब हमको इन 3 क्राइटेरियाज को देखना है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमको 3 क्राइटेरियाज को देखना है। ऑथोराइज्ड कॉलेज क्या है? वो है ऑथोराइज्ड परंपरा। ऑथोराइज्ड टीचर्स कौन है? वो है ऑथोराइज्ड गुरु। और ऑथोराइज्ड बुक्स कौन सी हैं? वो है शास्त्र। अब कुछ लोगों ने अपने मन से शास्त्र निकाल दिए। जैसे कुछ लोग हैं वो बोलते हैं कि कलयुग, कली से त्रेता, द्वापर और सतयुग सब जो है 2500 साल के होते हैं। सुना है आपने? एक जगह ऐसा बोलते हैं। कहाँ से लाए? तो उनकी खुद की किताबें, उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से किताबें बना दी। कलयुग भी 2500 साल का, द्वापर भी 2500 साल का, त्रेता भी 2500 साल और कलयुग भी 2500 साल। और अभी कौन सा चल रहा है? 2026। दिस इज आफ्टर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट अलग था कैलकुलेशन। तो उनके कैलकुलेशंस कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो पाते। उनसे पूछते हैं एविडेंस क्या है? उनके खुद के शास्त्र। तो लोगों को जाकर के ज्ञान देना चाहिए वास्तविकता में कि सही क्या है, प्रामाणिक शास्त्र कौन से होते हैं, प्रामाणिक परंपरा कौन सी होती है, प्रामाणिक आचार्य या गुरु कौन से होते हैं। लोग अज्ञानी हैं इसलिए कुछ भी मान लेते हैं, राइट। सो प्रचार कीजिए, अच्छे से बताइए जाकर के। ठीक है, ओके। यस प्रभु।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। NFT आपको नहीं मिलेगी, नॉट फिट फॉर टेक्नोलॉजी। इस्कॉन में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना समय लेना चाहें ले सकते हैं, जब आपको मन से आए तभी दीक्षा लीजिए। इंजीनियरिंग में होता है कि आपने कुछ साल निकाल दिए, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है NFT, नॉट फिट फॉर टेक्नोलॉजी, आप कभी इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे। इस्कॉन में भक्ति में ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल सुबह भी, कल शाम को भी। प्रीति लक्षणम में क्या क्या आता है उसके उदाहरण देखेंगे, सॉरी भक्ति शक्ति में। फिर प्रीति लक्षणम पे आएंगे, वैष्णव संघ में क्या क्या करना चाहिए।